Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are back here with one another informative video for you today. So keep watching till end. तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले वैसे बच्चों के द्वारा सवाल के बारे में। तो ये है यूपी टेक 2024 के काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कहते हैं। तो यूपी टेक 2024 की जो काउंसलिंग की डेट है, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि आप इतना जान लो कि 11 जून 2024 से यूपी टेक की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इसके जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई 2024। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के जो भी टेक्निकल कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग में रजिस्टर करना अनिवार्य है। ध्यान रहे, एक बार अगर 10 जुलाई के बाद 10 जुलाई तक भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। तभी मौका मिलेगा जब अगर जरूरत पड़ती है मॉप अप राउंड करवाने की, तभी मॉप अप राउंड में नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपको काउंसलिंग में अपियर करना है, तो 10 जुलाई से पहले आपको रजिस्टर कर लेना होगा। अब हम बात करते हैं कि यूपी टेक काउंसलिंग में अपियर करने से हमें किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेस मिलता है और किस किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा नाम है यूपी टेक काउंसलिंग, वो है एकेटीयू, जिसको हम लोग अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि लखनऊ में है। इसी यूनिवर्सिटी का पुराना नाम था यूपीटीयू, यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी कई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है, आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो झांसी में है, आपने नाम सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है। तो ये जो भी यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये यूपी टेक काउंसलिंग में अपियर करती है। यानी कि इन सब यूनिवर्सिटी और इनके द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप यूपी टेक काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हम बात करते हैं, खास तौर पे आज हम बात करेंगे, जो आपके द्वारा सवाल आ रहा था वो है एकेटीयू के कॉलेजेस के बारे में। तो एकेटीयू में कई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन जो मेन रूप से डिमांड हमारे पास आ रहा है वो है एकेटीयू के अंदर में जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है, खास करके वैसे कॉलेज जो दिल्ली एनसीआर जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रीजन में अवस्थित है, उन कॉलेजों में एडमिशन पॉसिबिलिटी क्या है, क्या एडमिशन का ऑप्शन है, कितने रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है, क्या ओपनिंग रैंक होगा, क्या क्लोजिंग रैंक होगा। तो मैं बात करता हूं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आने वाले टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो पहला जो नाम होगा हम लोग बताना चाहेंगे वो है जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि आपको नोएडा में है। अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन की बात करें, खास करके अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें, तो आप जान लीजिएगा कि अगर आप यूपी स्टेट के बच्चे हो तो यहाँ पे आपकी जो एडमिशन हो सकती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो मानकर चलो आप 80,000 रैंक जो आपका जेई में आया उसके थ्रू हो सकता है। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो, अदर देन यूपी स्टेट के बच्चे हो, तो आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए मान के चलो कि 65,000 रैंक के बाहर नहीं रहना होगा। 65,000 रैंक या फिर 68,000 रैंक तक भी आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर वहां तक आपका परसेंटाइल है, तब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जेएसएस एकेडमी में। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पे आप मानकर चलो अगर आप यूपी स्टेट के बच्चे हो तो 93,000 तक आप एलिजिबल हो। वही अगर आप ऑल इंडिया यानी अदर देन यूपी स्टेट के बच्चे हो तो आप 80,000 रैंक तक ही आप एक्सेस आपको मिल सकता है जेएसएस एकेडमी में एडमिशन के लिए। वही अगर हम डेटा साइंस की बात करें, ये जो कि सीएस का मोस्ट डिमांडेबल स्पेशलाइजेशन भी है, तो इसमें हम बात करते हैं अगर आप यूपी स्टेट के बच्चे हो तो आपका एडमिशन 96,000 रैंक तक भी हो सकती है। वही अगर आप अदर देन यूपी के बच्चे हो तो आप मानकर चलो कि 85,000 रैंक से ज्यादा आने पे आपका एडमिशन जेएसएस एकेडमी में नहीं हो सकता। तो ये था आपका कट ऑफ। और जो जरिया है यूपीटीयू के जितने भी कॉलेजेस है एकेटीयू यानी यूपी टेक, जो काउंसलिंग होती है ना, उसका जो बेस है वो जो जेई मेंस के बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, उन्हीं के जेई मेंस के रैंक पे ही यूपी टेक की काउंसलिंग कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट इसके लिए अलग से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ले रही है। जेई मेंस की रैंक के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी और उसी के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो हमने जेएसएस एकेडमी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग दूसरे कॉलेज की बात करेंगे, जो दूसरा प्राइवेट कॉलेज जिसको हम लोग जेएसएस के बाद कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने नाम सुना होगा अजय कुमार गर्ग, जो कि गाजियाबाद में है। एकेजीआईटी जो है, ये कॉलेज आपको जेएसएस एकेडमी के बाद दूसरा डिमांडिंग कॉलेज है, जो कि एकेटीयू के अंदर में आता है। यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो सीएस में एडमिशन के लिए अगर आप यूपी के बच्चे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी बन पा रही है 96,000 रैंक तक।
वही अगर आप यूपी के बाहर के बच्चे हो तो आप 75,000 रैंक से ज्यादा लाने पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हम लिस्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बात करते हैं। अगर इन सब ब्रांच में आप एकेजीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी के बच्चे हैं, तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो करीब 1,60,000 होना चाहिए। अगर आप यूपी से अदर स्टेट के बच्चे हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो करीब मानकर चलो 1,25,000 रैंक तक आप एलिजिबल हो रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एकेजीआईटी के बाद, तो आपके लिए ऑप्शन है केआईटी, जिसको हम लोग कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हो, वो भी आपका गाजियाबाद में ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद आपको कंसिडर करना होगा गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज का। उसके बाद आपको आरकेजीआईटी जो कि गाजियाबाद में ही है, उसको भी आपको कंसिडर करना होगा, वो भी एक अच्छा कॉलेज का ऑप्शन आपके लिए है। इसके अलावा और भी हम थोड़ा सा लोअर कॉलेज की बात करें जो इन सब की रैंकिंग के बाद आता है, क्योंकि हमारा वीडियो वैसे बच्चे भी देखते हैं जिनका रैंक थोड़ा मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा हो, थोड़ा कम परसेंटाइल स्कोर की हो, तो वैसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि हम हर स्तर के, हर स्टैंडर्ड के कॉलेज के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाद अगर आप बात करो तो आपको एनआईटी जो है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उस कॉलेज को आपको कंसिडर करना होगा। अगर हम इस कॉलेज में बात करें एडमिशन, खास करके हम सीएस की बात करेंगे, क्योंकि अगर सारे ब्रांच की बात करें तो वीडियो बहुत लंबा होगा और शायद आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको सीएस का रैंक, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बता दूंगा, इससे आपको अदर ब्रांच का भी आइडिया मिल सकता है। तो एनआईटी जैसे कॉलेज में अगर आपको सीएस में एडमिशन लेना है, अगर आप यूपी स्टेट के बच्चे हो, तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो करीब 2,35,000 रैंक तक आप एलिजिबल हो पा रहे हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हो तो आप 2,35,000 रैंक तक आपका एडमिशन सीएस में हो सकता है। वही अगर आप यूपी स्टेट के बच्चे हो तो आप मानकर चलो कि 3,50,000, 3,51,000 रैंक तक भी आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो सकता है एनआईटी कॉलेज में। इसके बाद जो हम दूसरे कॉलेज को कंसिडर करेंगे वो जैसे जीएनआईओटी हो गया, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग कॉलेज ऑफ दिल्ली एनसीआर। अगर हम आज के डेट की बात करें तो जीएनआईटी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि आज बच्चों का बहुत पसंदीदा कॉलेज बन गया है और बच्चे उस कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। और वहां भी आप मानकर चलो कि अच्छी रैंक और अच्छी परसेंटाइल स्कोर करने के बाद ही आपको कंप्यूटर साइंस या भी कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिलेगा। अगर हम जीएनआईटी के बाद के कॉलेज की बात करें और जो लोअर रैंक के बच्चे उनके लिए भी मैं बात करता हूँ, तो आपने नाम सुना होगा लैड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये भी ग्रेटर नोएडा में ही है। और भी हम अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो गया। इसके और नीचे अगर हम जाएं तो आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा में है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, द्रोणाचार्य का एक कॉलेज गुड़गांव में भी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रेटर नोएडा कैंपस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई कॉलेज का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम कॉलेज का नाम लें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। लेकिन हमने जिन कॉलेजेस का नाम लिया, ये वैसे कॉलेज है बच्चे जिसके बारे में संतुष्ट रहते हैं और बच्चों को पता है कि इन कॉलेज की जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क है, आउट अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ये वैसे कॉलेज है जिनके यहाँ एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, यानी स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज में प्लेसमेंट प्रोवाइड की जा रही है। और तभी यही वजह है कि स्टूडेंट का आज के दिन में ये सारे कॉलेज डिमांड लिस्ट में रह रहा है। और अगर एडमिशन पॉसिबिलिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे कॉलेज में एक तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपके जेई रैंक के आधार पर एडमिशन मिलेगा। दूसरा जो आपके लिए विकल्प हो सकता है मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर प्राइवेट कॉलेज के पास मैनेजमेंट कोटा सीट का कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है। कहीं आपको 10% सीट मिलेगा, कहीं 15% मिलेगा। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज की आप बात कर रहे हैं वहां पे आपके लिए मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये जितने भी कॉलेज है, एक तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग करनी है जिसके थ्रू आपको जेई रैंक के आधार पर एडमिशन मिलेगा। ये वैसे कॉलेज है, एकेटीयू के वैसे कॉलेज है जहां पे कि आपको 12th मार्क्स के आधार पे भी एडमिशन कराई जाती है, एडमिशन दिलाई जाती है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई का एग्जाम नहीं दिया है या दिया है और उनका मार्क्स थोड़ा परसेंटाइल थोड़ा लो आ गया है और आपने 12th के एग्जाम में अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है, 12th के एग्जाम में आपको अच्छे अंक मिले हैं, तब भी आपके लिए संभावना बन रहा है इन सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिन कॉलेज का नाम हमने अभी स्टार्टिंग से अंत तक लिया है। इन सारे कॉलेज में आप 12th मार्क्स के आधार पे भी
कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सारे ब्रांचेज में जो भी बीटेक के स्पेशलाइजेशन है इसमें आप अपने 12th एग्जाम के आधार पे भी, 12th रिजल्ट के आधार पे भी एडमिशन करा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो हमने आपको पहले ही बताया, वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि यूपी टेक की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, वो आपको 10 जुलाई है। तो अगर आप इन सब सारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हमने कुछ अदर यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हो गया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सब यूनिवर्सिटी या इनके एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो 10 जुलाई से पहले 10 जुलाई तक आपको किसी भी कीमत पे खुद को रजिस्टर करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल बाकी रह गया है यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं जहां पे हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपके हर सवालों का जवाब देगी। और अगर आपके पास किसी और कॉलेज या किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि आपके उन सवालों पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊं, आपके लिए उन सवालों का हल लेकर आऊं, तो आप हमें जरूर लिखें और आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को उनकी क्वेरी हल करने में उनकी मदद हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।